नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की जय। ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे समस्त श्रोतागण एवं उपस्थित जन समूह के माध्यम से पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जयपुर से श्रीमान दीपक जी जन जिज्ञासा कर रहे हैं, कल के एक प्रमुख राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित कवर स्टोरी के अनुसार अलवर और आसपास के देहात क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं ने जैन तीर्थ स्थलों जैसे तिजारा और यहाँ तक कि श्री महावीर जी के मार्गों को असुरक्षित बना दिया है। हे गुरुवर, असामाजिक तत्वों के भय से बच्चियों को लड़कों जैसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक बाहर नहीं सुखाए जाते और यात्रा के दौरान भी सतर्कता बरतनी पड़ती है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि इससे जैन समाज इन तीर्थ स्थलों की यात्राओं से कतराने लगा है। हे गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करें कि बच्चियों की इन परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। साथ ही सरकार और प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि इन पवित्र स्थलों की गरिमा और जैन समाज की आस्था बनाए रखी जा सके। यदि यह स्थिति बनी रही तो इन तीर्थ स्थलों पर जैनियों की आवाजाही अत्यंत कम हो जाएगी। हे गुरुवर, आपका आह्वान इन समस्याओं के समाधान में अत्यंत सहायक हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जब भी असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ इस प्रकार के घटनाक्रम घटित होते हैं, समाज का कर्तव्य होता है सामूहिक रूप से एकता के सूत्र में बंध कर के वे कदम आगे बढ़ाएं। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, कलौ एकता बलम। इस कली काल में यदि शक्ति कुछ होती है तो वह एकता में ही समाहित होती है। ऐसे समय समाज के प्रमुख संगठनों को, विशेषकर युवा संगठनों को आगे आना चाहिए। जो अपनी पकड़ राजनीति आदि में रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रखते हैं, ऐसे लोगों को मिलकर के आगे आना चाहिए। जो भारतवर्षीय समितियां हैं, तीर्थ रक्षा समिति हैं, विद्वत समिति हैं, उन लोगों को मिलकर के इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए। राजस्थान की समाज, आसपास की समाज मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करें, मोर्चा निकालें, तो जब सामूहिक रूप से आवाज़ उठाई जाएगी तो उसका असर अवश्य देखने को मिलेगा। पुलिस के पास जाकर के भी कंप्लेंट लॉन्च करना चाहिए, पर दूसरों के भरोसे आप कब तक बैठे रहोगे। जैन धर्म को स्वयं की रक्षा के लिए इस प्रकार के संगठन को बनाना चाहिए, जो अपने धर्म क्षेत्रों की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आगे बढ़ कर के आए। जैनों का धर्म अहिंसक धर्म है, पर कायरों का धर्म नहीं है। जैनों के जितने भी तीर्थंकर रहे हैं वे क्षत्रिय रहे हैं, क्षत्रिय वंशज रहे हैं। वो जो क्षत्रिय होता है वो देश, समाज आदि की रक्षा के लिए स्वयं शस्त्र उठाता है। तो जैन अभी बनिया बन गए हैं, पर उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हम सभी क्षत्रियों के वंशज हैं। तो श्रावकों की अहिंसा ऐसा नहीं है कि वो हाथ पर हाथ रख कर के बैठे रहें। ऐसे समय उन्हें भी पुरजोर कदम आगे बढ़ाना चाहिए और विरोध में कुछ कार्य अवश्य करके दिखाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने ही घर में कैद होकर के रह जाओ।
पूर्ण अहिंसा तो साधुओं की होती है जो हर उपसर्ग परिचय को समता से सहन करते हैं। श्रावक की 4 हिंसा में से एकमात्र संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का वह त्यागी नहीं होता। जैसे अपने आप व्यापार में आप बहुत कुछ हिंसा कर जाते हो, वहाँ नहीं सोचते हो। उद्योग धंधा चलाने के लिए, घर गृहस्थी में आप हिंसा की चिंता नहीं करते हो। एकमात्र विरोधी हिंसा की जब बात आती है तो वहाँ पर अहिंसा का नारा लगा लेते हैं। ये कतई ठीक नहीं है। ऐसे समय जो हाथ पर हाथ रख कर के बैठा रहेगा वह कायर माना जाएगा। आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी के चरित्र में एक बड़ी अच्छी घटनाक्रम आई। जब जैन साधुओं पर उपसर्ग होने लगा तो कईयों ने उपदेश दिया कि हम अहिंसक हैं, शांत बैठ जाना चाहिए। इवन संघस्थ साधुओं ने कहा तो आचार्य प्रवर शांति सागर जी ने उस समय कहा, यह समय शांति से बैठने का नहीं है श्रावकों के लिए, बल्कि बुलंदी से आवाज़ उठाने का है। ऐसे समय आप दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथ, स्थानकवासी आपस के मतभेद को भूल करके सिर्फ जैन धर्म की रक्षा के लिए, भगवान महावीर के संदेशों की रक्षा के लिए, तीर्थ आयतनों की रक्षा के लिए एक सूत्र में बंध कर के काम करें। जहाँ समाज की अधिक बहुलता है वहाँ से संगठनों को आप बुला सकते हैं। इस प्रकार से मिलकर के कार्य करेंगे तो उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। तो सारे लोगों को मिलकर के कार्य करना चाहिए। जयपुर की समाज, अलवर की समाज, राजस्थान की समाज कोई छोटी समाज नहीं है, बहुत बड़ी समाज है। जहाँ ये क्षेत्र हैं, तिजारा जी क्षेत्र है, महावीर जी क्षेत्र है, यदि वहाँ के लोग मिलकर के आह्वान करें तो बहुत बड़े हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के इसका मुकाबला कर सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट अवश्य देखने में मिलेगा। सरकार अवश्य कदम उठाएगी। पुणे से आदित्य जी जैन जिज्ञासा कर रहे हैं, हे गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मेरा परीक्षा का समय है, इसलिए मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ कि परीक्षा के दिनों में हम बच्चों का मन एकाग्र कैसे होवे और एकाग्रता से अपनी पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं। क्या गुरुवर समय प्रबंधन, छोटे छोटे ब्रेक, पर्याप्त नींद और ध्यान का अभ्यास बच्चों की पढ़ाई को और अधिक बेहतर बना सकता है? अथवा क्या माता पिता का प्रोत्साहन और सकारात्मक वातावरण बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है? हे गुरुवर समाधान करें, नमोस्तु। बच्चों को परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। जिससे मन भटकता है, सर्वप्रथम उससे अपने आप को बचाना सीखें। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डिस्ट्रैक्शन है। यदि आप सिंसियरली कुछ करना चाहते हो तो संकल्पित हो जाए जब तक हमारी परीक्षा ना हो जाए। वैसे तो यह सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमेशा के लिए नियम होना चाहिए कि हम मोबाइल का मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप यदि 1 घंटा मोबाइल का ओवर यूज़ करते हो तो उस 1 घंटे का संस्कार 3, 4, 6 घंटे तक बना रहता है और प्रतिदिन इस प्रकार से एक्टिविटी होती चले जाएगी तो जो भी आप लर्न करोगे, जो भी आप कंठस्थ करने की कोशिश करोगे वो तुरंत भूल जाओगे। जैन धर्म में एक बड़ी अच्छी बात आती है, 2 कारणों को हमें अपनाना चाहिए, एक बाधक कारण का अभाव और दूसरा साधक कारण का सद्भाव। बाधक कारण वो कहलाते हैं जो हमारे गोल को अचीव करने में बैरियर्स के रूप में आ जाते हैं सामने। तो जो भी बैरियर्स हर एक के लाइफ में है, सबसे पहले वह उससे दूर होने के लिए संकल्पित हो जाए। लेकिन यह तब संभव होगा जब वह बच्चा डिटर्मिनेशन से भरा हुआ होगा और उसका डेडिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। यदि आपका डेडिकेशन नहीं होगा तो कितना भी कोई समझा ले, पेरेंट्स कितना भी प्रोत्साहित करें, वे बच्चे अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ अंदर से डेडिकेशन हो जाएगा तो आप सब कुछ करने लगोगे। और यदि आपने जो टाइम टेबल बनाया है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक सेल्फ पनिशमेंट देना शुरू करें स्वयं को। एक सेल्फ पनिशमेंट भी बहुत अच्छा टूल होता है हमें अपने गोल को अचीव करने तक, वहाँ तक पहुँचाने का। छोटा छोटा और एक छोटे छोटे टारगेट सेट करना चाहिए बच्चों को।
बहुत बड़ा टारगेट एकदम से सेट नहीं कर लेना चाहिए। यदि आपने इस टारगेट सेट कर लिया कि 2 ही दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अपनी कैपेबिलिटी को समझ कर के छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उसे अचीव करने पर उसे सेलिब्रेट भी करें। सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विंस। जब कोई बच्चा अथवा कोई व्यक्ति छोटी छोटी उस विंस को सेलिब्रेट करता है तो उसका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा बचें और ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से नहीं रखें। प्राय एग्ज़ाम में ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है और बच्चे दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं। अन्य बच्चों से कंपैरिजन करोगे तो आप हमेशा टेंशन में ही आओगे, कभी अपना रिज़ल्ट 100% दे ही नहीं पाओगे। वह व्यक्ति कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है जो ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है और दूसरों से तुलना करके अपने गोल को सेट करता है। तो दूसरों से तुलना करना बिल्कुल बंद कर दें और अति अपेक्षाएं अपने आप से नहीं रखें। अपनी कैपेबिलिटी को समझें, हमारी क्षमता कितनी है और उसी के अनुसार अपने गोल को सेट करें। किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए हमेशा हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। अधिक से अधिक हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यदि तैयारी हमारी पहले से होती है तो फिर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। ये नेगेटिव मानसिकता नहीं है, ये रियलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। हम ओवर एस्टिमेशन अपने आप से रखते हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं तो वहीं झटका लगता है। तो होना क्या चाहिए, जैसे आप गाड़ी जब भी ड्राइव करते हो, चलाते हो, तो स्टेपनी अपने साथ ही रखते हो। ये नेगेटिव मानसिकता नहीं है गाड़ी की स्टेपनी साथ में कैरी करना। ये क्या है, कंटिंजेंसी प्लानिंग मानी जाती है। इन केस यदि गाड़ी पंक्चर हो जाए तो आपके पास स्टैंड बाई स्टेपनी होना चाहिए ताकि आप कहीं रास्ते में फंस ना जाए। ऐसे ही लाइफ में है कि हम कितना खो सकते हैं, कितना लूज़ कर सकते हैं, ये मानसिकता पहले से बना लेंगे तो फिर टेंशन बिल्कुल नहीं आएगा और रिलैक्स होकर के पढ़ना चाहिए। रिजल्ट की ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। एफर्ट्स 110% दें, फिर रिजल्ट जो आ जाए उसे एक्सेप्ट कर ले। और बच्चों के पेरेंट्स से भी कहना है वे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा न रखें। आपकी अपेक्षा का बोझ ही उन्हें टेंस्ड बना देता है। अच्छे अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे जो हैं इस प्रकार डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा लेट नाइट स्टडी भी नहीं करना चाहिए, है ना। वैसे आजकल का पैटर्न है, रात भर वो पढ़ते हैं और दिन में ही सोते हैं। ठीक है, बाकी बायोलॉजिकल क्लॉक जैसी सेट हो गई है, पर नींद जो है, स्लीप जो है, साउंड होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए। स्टूडेंट से सोचते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, कम सो लेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जितनी नीड हमारी बॉडी को होती है 6 to 7 आवर्स, इतनी सफिशिएंट निद्रा तो होनी ही चाहिए और साउंड स्लीप होना चाहिए। और साउंड स्लीप कब होगी, जब आप सोने के 1-2 घंटे पहले ही उस ब्लू लाइट एमिशन से अपने आप को दूर कर लोगे, अर्थात मोबाइल और इस स्क्रीन से अपने आप को दूर कर लोगे। क्योंकि जितना अधिक समय तक व्यक्ति उस ब्लू लाइट एमिशन के सामने रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल्स है, उतना ही नींद अच्छे से नहीं आती क्योंकि वह मेलेटोनिन को जनरेट ही होने नहीं देता है। नींद आने के लिए एक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। वो ऑटोमेटिकली नेचर के अनुसार जैसे ही सनसेट होता है तो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन जो है सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब तक ब्लू लाइट एमिशन होता है तो हमारी बॉडी अथवा हमारा ब्रेन स्वयं कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अभी इसे मेलेटोनिन सिक्रीट करना कि नहीं करना, तो वो कर ही नहीं पाता और इसी कन्फ्यूज़न में वह सिक्रीशन नहीं हो पाता। इस कारण उन्हें जल्दी नींद नहीं आती। देख लेना, आप ओवर यूज़ सोने के पहले तक यदि मोबाइल देखते रहोगे तो मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद तुरंत नींद आएगी ही नहीं क्योंकि आपकी बॉडी तैयार होती ही नहीं। और प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य होना ही चाहिए और गुरु का आशीर्वाद
और प्रभु का आशीर्वाद। तो गुरु का आशीर्वाद लें, प्रभु के मंदिर में जाएं, ये ना सोचे कि आपका टाइम वेस्ट होता है। वहाँ जा कर के हर एक की बैटरी रिचार्ज हो जाती है और वो अलग ही फील करता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बूस्ट हो जाता है। उसे लगता है कि प्रभु तो हमारे साथ हैं। उस गंधोदक को अवश्य लेना सीखें। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट मंदिर में जाएं और गुरु के आशीर्वाद को लें। तो ये सब थोड़ा थोड़ा सा विचार करें और जहाँ आपके वीक पॉइंट्स है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना सीखें। जितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं उतना देखें, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसे थोड़ा सा रिवाइज करते रहें प्लानिंग के अनुसार, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जयपुर से राहुल जी जैन जिज्ञासा कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, इस वर्ष भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और प्रत्येक भारतीय को इस पर गर्व भी है। गुरुवर, जिज्ञासा है कि जिस तरह हमारे देश को चलाने के लिए कुछ संविधान के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, वैसे ही क्या परिवार के लिए कुछ सार्वभौमिक नियम हैं जिनसे हम अपने परिवार के को सहज और सुदृढ़ बना सकें? हे गुरुवर, मार्गदर्शन करें। नमस्ते। कोई भी देश अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रॉपरली चलता है। एक फैमिली भी एक प्रकार से अपने उस देश को ही रिप्रेजेंट करती है। यदि संविधान के नियमों का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसे अच्छे से पालन किया जाएगा, तो सारी व्यवस्था सुचारू बनी रहती है। ऐसे ही प्रत्येक घर में भी एक नियमावली अवश्य होना चाहिए ताकि आपसी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे, प्रेम वात्सल्य रहे, एक दूसरे के लिए समय रहे, एक दूसरे की केयरिंग रहे। आपको लगे कि आप एक घर में रह रहे हैं, किसी होटल में नहीं रह रहे। आज जो स्थिति हो गई है, हर व्यक्ति सीमेंट कंक्रीट के सिर्फ मकान में रहता है, वो घर में नहीं रहता है। तो अपने मकान को घर बनाना सीखें, और घर जो है आपसी संवाद से बनता है, आपसी सामंजस्य से बनता है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक साथ मिलकर के हफ्ते में सभी लोग कोई धार्मिक कार्य अवश्य करें। होना तो ये चाहिए प्रतिदिन घर में मिलकर के या तो सामूहिक स्वाध्याय हो अथवा भजन कीर्तन हो। दिन में एक बार सभी लोग मिलकर के एटलीस्ट एक साथ डाइनिंग टेबल में आ सके, भोजन आदि कर सके। क्योंकि जहाँ एक साथ मिलकर के भोजन किया जाता है तो अपने आप प्रेम और संवाद बढ़ने लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान दें और मोबाइल से थोड़ा सा अपने आप को बचाना सीखें। घर में मोबाइल फ्री आवर्स डिसाइड करें, इवनिंग में और मॉर्निंग में, और घर में एक मोबाइल फ्री जोन डिसाइड करें कि उस जोन में एंट्री होते ही कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा, और मोबाइल फ्री टाइम डिसाइड करें। उस टाइम में आते ही सभी लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे। होना ये चाहिए हर 3 महीने में एक ऐसी तीर्थ यात्रा यदि हो तो उससे बहुत अच्छा रहता है। लोग धर्म से भी जुड़े रहेंगे और गुरुओं से भी जुड़े रहेंगे। यदि आपको ये लगता है कि हमारी कुछ वीकनेसेस हैं तो एक दूसरे से शेयर होना चाहिए, एक दूसरे से को कहना चाहिए कि क्या कमजोरी है, ताकि आप स्वयं एक संबल को प्राप्त कर सकें। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट अनुशासन भी नहीं होना चाहिए कि छोटे अपनी बात को शेयर ही ना कर सके। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि घर के बच्चे अपनी बात दिल खोल करके अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बुजुर्गों से कह सके। और बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य है कि वह पूर्ण वात्सल्य उन्हें अवश्य दें। एक आउटिंग भी होना चाहिए, पूरा धर्म ही नहीं, ताकि बैलेंस बना रहे। धर्म और कर्म साथ साथ चलता रहे, साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो और साथ साथ थोड़ा धर्म भी हो, साथ साथ भोजन हो, साथ साथ आपस में संवाद हो, एक दूसरे की देखभाल की बात हो। और
जहाँ किसी में कोई कमी नज़र आ रही है उसे इम्प्रूव करने के लिए कोई पुरुषार्थ भी हो। कुल मिलाकर के जब हम धर्म की बात करते हैं, सम्यक दर्शन की बात करते हैं, तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हर व्यक्ति को अपने परिवार में लगाना चाहिए। स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के ऊपर पूर्ण विश्वास भी हो। जहाँ विश्वास की कमी हो जाती है वो घर का स्तंभ तो एकदम ढह जाता है, फिर कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो विश्वास होना बहुत आवश्यक है। यदि विश्वास न हो तो कुछ भी नहीं चल सकता है। इस प्रकार देश के संविधान की भांति एक घर की भी नियमावली हो और वह नियमावली प्रत्येक के रूम में हो। हाँ, जब सामूहिक टाइम हो कोई कार्य करने का तो सारे के सारे लोग अपने इंडिविजुअल एक्टिविटी को छोड़ करके उस टाइम में वो कार्य कर सके। जैसे एक संघ होता है, जैसे गुरु महाराज रहते हैं, आचार्य भगवान थे, तो संघ का एक अनुशासन, जब सामूहिक गतिविधियाँ होती तो उसमें सब लोग मिलकर के करते थे, फिर इंडिविजुअल अपनी अपनी करते थे। तो आपको लगना चाहिए आप घर में रह रहे हैं। नहीं तो प्राय होता क्या है, घर के 4-5 मेंबर हैं, हफ्ते 15-10 दिन तक मिलते ही नहीं एक दूसरे से। क्योंकि लेट नाइट में वो आते हैं घर के बड़े, और बच्चे जो हैं सवेरे जल्दी चले जाते हैं, उस समय वो सोते रहते हैं। तो एटलीस्ट ऐसा तो हो आप एक दूसरे को देख सको, एक दूसरे से बात कर सको, एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे के दुख दर्द को बांट सको, उससे पूछे भी कि क्या है। इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। इवन छोटों को भी इम्पोर्टेंस की आवश्यकता होती है। जब उन्हें लगता है कि घर के बड़े बुजुर्ग हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उनका विश्वास और बढ़ता है, और न केवल विश्वास बढ़ता है बल्कि उनका समर्पण बड़ों के प्रति अपने आप होता चला जाता है। और जहाँ इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है वे बच्चे फिर वो दूसरी जगह खोजने की कोशिश करते हैं। जहाँ घर में प्रेम और वात्सल्य का माहौल नहीं होता है वो बच्चे फिर दूसरी जगह उसे खोजते हैं। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो घर के बच्चे तो बच्चियाँ भाग गई इधर। तुमने मुझसे ऐसा क्यों हुआ? बोले घर में मुझे माता पिता का कभी प्रेम ही नहीं मिला, तो जहाँ मुझे प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, मैं उसके पास चला गया, उसके पास चली गई। ऐसा होता है। आप इतने ज़्यादा बिजी ना हो जाए अपने बिजनेस में, कमाने में, कि आप भूल जाए कि आप घर में रह रहे हैं, आप किसी के साथ रह रहे हैं, दूसरों को भी आपसे अपेक्षा होती है। तो घर एक ऐसा स्थान है जहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर के चला जाता है, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया जाता है और अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से निभाया जाता है। इस प्रकार यह नियमावली घर की मिलकर के अवश्य बनाएंगे तो देखना वो घर एक मंदिर का रूप ले लेगा। जैसे राष्ट्र को एक मंदिर का रूप कहा जाता है, ऐसे ही घर भी एक मंदिर की भांति हो सकता है। भोपाल से श्रीमती नेहा जी जन जिज्ञासा कर रही हैं, हे गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, बसंत पंचमी के बाद मौसम में कुछ परिवर्तन सा आने लगता है। ऐसे समय में हम अपने आचरण और आहार को लेकर के किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे हमें अपने जीवन में और आचरण में सुधार हो सके? हे गुरुवर समाधान करें। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, आया वसंत पाला उड़ंत। वसंत पंचमी आते ही अब मौसम बदलने लगता है, हवा तेज चलने लगती है, शीत ऋतु अब समाप्ति की ओर होती है। तो जैसा वो भोजन शीत ऋतु में होता है अब वैसा भोजन नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उस प्रकार से भोजन होना चाहिए। अधिक दूध घी वसंत के पहले तक ही खाया जाता है अब, पर मौसम बड़ा प्लेजेंट हो जाता है। तो इस प्लेजेंट मौसम में धर्म की साधना भी बढ़ाई जा सकती है, आराधना भी बढ़ाई जा सकती है। सब हम शास्त्रों को देखते हैं, प्रतिमानियों ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वसंत ऋतु में ही बहुत सारे महोत्सव आदि मनाए जाते हैं, क्रीड़ा करने के लिए जाया जाता है, घूमने के लिए जाया जाता है। तो ये मौसम एक प्रकार से शरीर के लिए भी अच्छा है और मन के लिए भी, धर्म ध्यान के लिए भी बहुत व्यवस्थित होता है, अपने उपयोग को लगाने के लिए भी बहुत व्यवस्थित होता है। इस ऋतु में मात्र एन्जॉयमेंट ही नहीं करना चाहिए, आत्मा की उन्नति के लिए भी कुछ धार्मिक पुरुषार्थ अवश्य करना ही चाहिए।
ऑनलाइन जिज्ञासाओं के उपरांत अब उपस्थित जनसमूह में सर्वप्रथम जिज्ञासा करने के लिए आ रहे हैं श्रीमती मंजूषा घोरे। आ जाएं, जिज्ञासा करेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता चंद्र कुमार जी जैन। जिज्ञासा करेंगे मंजूषा घोरे जी और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुनीता चंद्र कुमार जी। जिनका भी जिज्ञासा करना हो वे अपने नाम हमें दे दें और जिनका नाम बुलाया जाए वे यहाँ आकर के जिज्ञासा करें। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, कई लोग सुबह आकर मंदिर में अभिषेक शांति धारा करते हैं, लेकिन दिन भर बाद में गुटखा तंबाकू या रात में ड्रिंक्स करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को अभिषेक करना या हमारे धर्म के अनुसार उनको श्रावक कहना सही है? जो श्रावक होता है उसकी पात्रता होती है, धर्म करने की भी पात्रता होती है, आहार दान देने की भी पात्रता होती है, अभिषेक पूजन की भी पात्रता होती है। और पात्रता की शुरुआत जो होती है, श्रावक जैन कुल के योग्य आचार को बनाए, अर्थात जो जैन श्रावक होता है वो सप्त व्यसनों से दूर रहता है, मांस मदिरा से वह दूर रहने वाला होता है, शराब का वह नशा आदि नहीं करता है, नॉनवेज से वह दूर रहता है और परस्त्री गमन वेश्यागमन से दूर रहता है। तो ऐसा श्रावक ही सही मायने में अभिषेक करने का, पूजन करने का और आहार दान देने का अधिकारी होता है। आप यदि मंदिर में अभिषेक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो और यहाँ से जाकर के बाहर आउटिंग में कुछ भी यदवा तदवा कार्य कर रहे हो, व्यसनों का सेवन कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है प्रभु का अभिषेक करो, उनकी प्रभु की प्रतिमा को स्पर्श करे। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार के आचरण को करने वाले हैं और वो प्रतिमा आदि को स्पर्श करते हैं तो उससे प्रतिमा की ऊर्जा भी कम होती है, उससे अतिशय भी कम होता है। देखो, एक सूत्र आता है तत्वा सूत्र में, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेष, अर्थात हर क्रिया में, वहाँ तो दान के लिए विशेष रूप से सूत्र आया है, पर ये सूत्र जो है हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ बताया है विधि की विशेषता से पर्टिकुलर एक्टिविटी में विशेषता आती है, द्रव्य की विशेषता से एक्टिविटी में, पात्र की विशेषता से और दाता की विशेषता से। अर्थात जो पूजा करने वाला है वह दाता जितना विशेष होगा, नीति न्यायपूर्वक आचरण करने वाला होगा, अर्थ पुरुषार्थ करने वाला होगा, तो उसके दान आदि में, उसकी धार्मिक क्रिया में विशेषता आएगी। और यदि उसकी पात्रता प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी दान आदि अथवा धार्मिक क्रिया भी गलत हो जाएगी। तो जैसे पात्र होता है, जैसे बीज होता है, सपोज बीज इन्फीरियर क्वालिटी का होता है तो फसल भी अच्छी नहीं आती है। और जो धर्म करने वाला व्यक्ति जो होता है उस प्रकार के बीज को बोएगा तो उसका जो फल मिलेगा उसे वैसा नहीं मिलेगा, उसका फल, इसका बीज भी अपने आप में नष्ट हो जाता है, मेहनत भी बेकार चली जाती है। जब आप मंदिर आकर के प्रभु का अभिषेक पूजन कर ही रहे हैं तो क्यों ना अपने आचरण को कम से कम इतना योग्य तो अवश्य बना लें कि आप सिर्फ टाइटल में ही जैन न लिखें, नाम के ही जैन न हो, आप तो काम के भी जैन हो, अर्थात सही मायने में जैन हो। हम ये नहीं कह रहे कि श्रावक हो गए तो आप प्रतिमाधारी ही हो जाओ, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़े त्यागी हो जाओ, लेकिन जो जैन कुल में पैदा होता है बहुत प्रभु का अभिषेक पूजन के साथ साथ आचरण प्रदान होता है, अर्थात व्यसनों से दूर रहता है, उसका सदाचार होता है, उसे देख करके धर्म की प्रभावना होती, लोग धर्म से जुड़ते हैं, न कि धर्म का माखौल उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। यदि हम धर्म की प्रभावना में निमित्त नहीं बन सकते तो हमें कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है कि हम धर्म की अप्रभावना में निमित्त बने। देखें, एक व्यक्ति गलती करता है, फिर उसे देख करके कई लोगों को कहने के लिए मौका मिल जाता है और वो धर्म उससे एकदम पीछे चला जाता है। उन्हें देख करके लोग धर्म से विमुख होने लगते हैं। बोले जो मंदिर में अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो ऐसे ही रहते हैं। अब एक मछली जैसे सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसे व्यक्ति को निदत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट मात्र उस पर ही नहीं पड़ता है, उसका इफेक्ट समाज के कई लोगों पर पड़ता है।
जैसे आप अच्छा कार्य करोगे तो आपको देख करके जो धर्म की ओर आकृष्ट होंगे उनका छठवां हिस्सा पुण्य आपको मिलेगा, और आपका आचरण गलत रहेगा और आपको देख करके कोई धर्म से विमुख होगा तो आपको उनके हिस्से का भी छठवां हिस्सा पाप का भी बंद होगा। अर्थात ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव भवों भवों में इस प्रकार के दुष्फल को भुगतता है। इसलिए आचरण को प्रमुखता दी जाना चाहिए, प्रधानता दिया जाना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती सुनीता चंद्र कुमारी जैन और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती कल्पना गुलालकरी जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, स्वाध्याय का नियम है, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और हमको नहीं मिल पाता स्वाध्याय तो उसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए? स्वाध्याय किसे कहते पहले तो ये बताइए। हाँ जी। क्या होता है स्वाध्याय? स्वाध्याय का अर्थ होता है वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, जो 5 भेद होते हैं। मूल रूप से स्वाध्याय की जो परिभाषा आती है, अज्ञान का नाश, हानोपादान, उपेक्षाश्च फलम ज्ञानस। अर्थात स्वाध्याय हमें इस प्रकार से करना है कि हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनकी हानि हो, हमारे भीतर अच्छाइयों का आगमन हो और हमारे अज्ञान का नाश हो। प्राय व्यक्ति स्वाध्याय का नियम इस प्रकार से लेता है कि 4 पन्ने पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, बस पढ़ करके छोड़ देता है। तो स्वाध्याय इस प्रकार से नहीं, स्वाध्याय रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन में उसका क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है ये ध्यान दिया चाहिए। हाँ, वाचना भी एक स्वाध्याय का अंग आता है, उसकी शुरुआत उसी से होती है। तो यदि आप बाहर जा रहे हैं तो उस समय चिंतनात्मक अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय कर सकते हैं। जो आपने इतने महीनों से पढ़ा है, आधा घंटा बैठ करके उसका चिंतन कर सकते हैं। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे कि जैसे 12 भावना का चिंतन है, अथवा तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। अर्थात इस संसार को जब कोई व्यक्ति खुली आंखों से देखता है तो संसार भी अपने आप में एक शास्त्र का रूप ले लेता है। स्वाध्याय मात्र शास्त्र पढ़ कर के ही होता है ऐसा नहीं है। संसार को की वास्तविकता को देख कर के यदि हमें संसार के दुखों से डर लगने लगे तो समझना वो स्वाध्याय है। तो कुल मिलाकर के यदि हम ग्रंथ का वाचन नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये पुरुषार्थ करना चाहिए। उन परिस्थिति में हम अनुप्रेक्षा रूप 12 भावना का चिंतनात्मक रूप स्वाध्याय करें, अथवा आमनाय रूप आप कर सकते हैं, जो आपको कंठस्थ है, एक स्थान में बैठ करके उसका आप पाठ करके अथवा उसका चिंतन कर सकते हैं। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा और मेरे नाती की है कि आप ईशान इंद्र बने हैं तो उसका क्या महत्व है? वो सुन रहा है ईशान इंद्र का। ईशान इंद्र बने हैं, अच्छा, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ईशान इंद्र बने, उसका क्या महत्व है? जब भगवान के पंचकल्याणक मनाने के लिए देवता आते हैं अपने वैभव को छोड़ करके, तो वह अपने आप में 700 पुण्य का अर्जन करते हैं। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र, ये 4 देव जो होते हैं, 4 इंद्र जो होते हैं, बहुत प्रमुख पात्र माने जाते हैं। तीर्थंकर भगवान की भक्ति में सौधर्म इंद्र के बाद यदि किसी का दूसरा नंबर आता है तो वह ईशान इंद्र का नंबर आता है। ये सारे के सारे देव निकट भव्य माने जाते हैं, क्योंकि सांसारिक गतिविधियों को छोड़ करके, इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके वो प्रभु की भक्ति में लीन हो रहे हैं। तीर्थंकर भगवान के प्रत्येक कल्याण की वो पूजन कर रहे हैं, दान आदि दे रहे हैं, समर्पण भाव से यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसका बहुत सातिशय पुण्य लाभ होता है और यह निकट भव्य जीव माने जाते हैं। यानी ऐसे मनुष्यों ने अपने द्रव्य का, अपने धन का सिर्फ दुरुपयोग ही नहीं किया है विषय कसायों में, सुविधाओं में, परिग्रह का अंबार लगाने में, बल्कि धन के त्याग से, मोह के त्याग से उन्हें धाम धर्म को भी अपनाया है और पूजा भक्ति की है। रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में एक बड़ी अच्छी बात आती है, दान देने से भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त होती है और पूजा करने से प्रभु की ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों ही लाभ उस श्रावक को विशेष रूप से होता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती कल्पना गुलालकरी जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुमी जी जैन।
नमस्ते महाराज जी। जी महाराज जी, एक ऐसी जिज्ञासा है कि पंचकल्याणक महोत्सव में नवरत्नों का क्या महत्व है? नवरत्नों का जो वेदी पे रखते हैं। अच्छा, भगवान की प्रतिष्ठा में जब की हाँ, जाती है, या तो प्रतिमा को नवरत्नों विराजमान किया जाता है। बौछार की जाती है। अच्छा, कुबेर जो है भगवान के पंच कल्याणक में, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक में रत्न की वृष्टि करता है। हाँ। प्रसन्न होकर के हाँ। वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि इस युग में प्रभु का सातर तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, तो अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए रत्नों की वृष्टि करता है। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है, हाँ, लौकिक फंक्शन होता है, तो आप सूर्य समाज को इनवाइट करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, और जब वो लौटते हैं तो उन्हें खुशी खुशी कुछ देते हैं गिफ्ट के स्वरूप में। ऐसे ही वो कुबेर अथवा वो अन्य इंद्र जो है प्रभु की पूजा करके इतने प्रसन्न अंदर से हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं कि सारे संसार को दोनों हाथों से रत्नों की वृष्टि करके लुटाते हैं। और ये सबसे बड़ी भावना मानी जाती है गुणेषु प्रमोदम की भावना, अर्थात गुणी तीर्थंकर बालक को, गुणी तीर्थंकर भगवान को, गुणी पात्र को देख कर के वो आह्लाद प्रसन्नता के भाव से भर जाते हैं और दुनिया में बांटते हैं। तो ये सबसे बड़ा गुण होता है अपने आत्म विकास का। यदि हम अपनी कमियों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो जैसे वो कुबेर होता है, बड़ा अंदर से प्रसन्न होता है उन पात्र को पा कर के, ऐसे ही हमारा भी आत्म विकास होता है। ये सब तो इस महोत्सव में हम रत्न देना चाहते हैं तो क्या उसे स्वीकृति मिलेगी? वो तो कमेटी वाली बात है, वो आप खुशी से बांटो, क्या परेशानी। बहुत अच्छा है, जब तीर्थंकर का जन्म होता है, गर्भ कल्याणक होता है, उससे हमें पूरी अयोध्या नगरी जो है रत्नों से भर जाती है। कितने महीने तक वर्षा होती है? 6 महीने पूर्व, गर्भ में आने के पूर्व 6 महीने ही रत्न वृष्टि शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहता है, कोई बीमार नहीं होता है, किसी के घर में कोई अभाव नहीं होते हैं, सब जगह धन धान्य अच्छा हो जाता है, सुभिक्षता आ जाती है, सब अमीर हो जाते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो तो आसपास में कॉलोनी में कोई भी दुखी नजर ना आए, कोई गरीब है, कोई परेशान है, तो जैन श्रावकों का कर्तव्य होता है सबको भर भर करके बांटे। क्यों? अंदर से उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है, 3 लोक के नाथ का जो जन्म हो रहा है, 3 लोक के नाथ जो आने वाले हैं संसार में, वो अंदर से खुश होता है। जब आपके घर में किसी पुत्र की उत्पत्ति होती है तो आपको कितनी खुशी होती है, कैसे सेलिब्रेट करते हो? हाँ, सब भूल जाते हो। तो जब एक पुत्र की उत्पत्ति में व्यक्ति इतना उत्साह से भर जाता है, तो तीर्थंकर बालक के आने में तो बहुत उत्साह से भरना ही चाहिए और सबको दिल खोल करके बांटना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं रखना चाहिए। बहुत सुंदर भावना व्यक्त की है आपने। इनकी भावना को देख करके हम सभी को भी अपना मानस बनाना चाहिए। और ये जो अष्टम तीर्थेश्वर चंद्ररूप भगवान, यह जो मंदिर हमारा विराजमान है, इसमें जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें हम सभी को तन मन और धन से अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। हम अपने जितनी भी सामर्थ्य उस सामर्थ्य से अधिक होकर के इस पंचकल्याण में अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसी हम सभी की भावना होनी चाहिए। आ जाएं, जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर सुमी जी जैन, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अमृता जी जैन दिवाकर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जो जिज्ञासा है वो दर्शन शास्त्र को लेके है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो जो एमपीएससी है, यूपीएससी है, जो दर्शन शास्त्र जो बाहर सिखाया जाता है, जो षट दर्शन है, आस्तिक और नास्तिक, तो उसमें जैन दर्शन, मतलब बहुत सिर्फ जैन लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं बाहर की जो जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन में शामिल किया है। चारवाक, जैन और बौद्ध। तो हमको किस स्तर पर काम करना चाहिए महाराज जी की जो जैन दर्शन है उसको हम आस्तिक की श्रेणी में लाए? वो बाहर फिर पृष्ठभूमि बता देते कि वेदों को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए इसको नास्तिक दर्शन में किया है। लेकिन एज ए जैन, मतलब मुझे अगर कुछ करना है कि इसको हम आस्तिक की श्रेणी में लाएं, तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? दर्शन शास्त्र में, अन्य भारतीय दर्शनों में जो वेदों को मानता है, बस वो आस्तिकता के रूप में उन्हें स्वीकारते हैं। पर देखा जाए तो जैन दर्शन से आस्तिक दर्शन और कोई है ही नहीं। हाँ वही, लेकिन अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो जो
बुक में लिखा है वो वही जानेंगे, या एमपीएससी या यूपीएससी। तो आप लोगों को कर्तव्य अपने बच्चों को शिक्षा दें, जैन धर्म के इस प्रिंसिपल को बताएं। जैन धर्म ईश्वर पर भी विश्वास करता है। हाँ, जैन धर्म अन्य ऐसे ईश्वर पे विश्वास नहीं करता जो सृष्टि का कर्ता होता है। हाँ, वो अन्य जो भारतीय दर्शन है, वेद आदि है, वहाँ पर वो ईश्वर को कर्तावाद के रूप में, सृष्टि की उत्पत्ति के रूप में, सृष्टि के संहारक के रूप में, सृष्टि को चलाने वाले यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में स्वीकारते हैं। पर जैन दर्शन ये कहता है कि ये नेचर, ये पृथ्वी अपने आप बनी बनाई है, इसे बनाने वाला कोई ईश्वर ऊपर बैठा नहीं है। यदि इसे बनाने वाला ईश्वर है तो प्रश्न उठता है उस ईश्वर को किसने बनाया। यदि ईश्वर आप कहो कि ईश्वर बना बनाया है, अनादि से है, और तो ऐसे जैन दर्शन कहता है प्रत्येक आत्मा जो है वो अनादि काल से है, और यह आत्मा जो संसारी आत्मा होती है जब पुरुषार्थ करती है, मोक्ष पुरुषार्थ पर आरूढ़ हो जाती है, तो कर्मों का क्षय करके स्वयं ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। अन्य दर्शन जो है ईश्वर, एक ईश्वर को स्वीकारते हैं और सारे संसारी जीव उसी की संतान के रूप में, उसी के अंश के रूप में स्वीकारते हैं। पर जैन दर्शन ये स्वीकारता है कि हर आत्मा में ईश्वर बनने की शक्ति है। हम उनके अंश नहीं हैं, हम उन्हीं जैसी शक्ति वाले हैं। जैन दर्शन एक प्योरली डेमोक्रेटिक व्यवस्था को स्वीकारता है। अन्य भारतीय दर्शन एक एरिस्टोक्रेटिक व्यवस्था को स्वीकारते हैं, यानी कि ईश्वर ही एक है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। पर जैन दर्शन कहता है संसार में जितनी आत्मा है सब आत्मा परमात्मा ही है, कोई किसी से कम नहीं है, या पूर्ण प्रजातंत्र है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत अहिंसा रूप सिद्धांत है, अपरिग्रह है, अनेकांत का सिद्धांत है। यदि आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, प्योरली एक साइंटिफिक धर्म है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कपोल कल्पित होता है। सारी प्रकृति अपने आप में चल रही है, कोई इसे चलाने वाला नहीं है। अब एग्जाम्पल हम देते हैं, नारियल का जो पेड़ होता है उसमें डाब लगता है, उसमें पानी कैसे पहुँचता है बताओ? कौन पहुँचाता है डाब में पानी? मिट्टी से। कोई एक हॉलो पाइप रहता है क्या? हाँ, नहीं है ना, तो अपने आप पहुँचता है। जब एक डाब में पानी अपने आप पहुंच जाता है, फल की वृद्धि अपने आप हो जाती है, तो ऐसे ही अपना सब कुछ स्वतः ही चलता है। अब दुनिया को छोड़ दो, इवन हम अपनी बॉडी को ले लें, हमारी बॉडी को संचालित करने वाला कौन है? कौन डाइजेस्ट कर रहा है? कौन हृदय को फड़काता है? कौन हृदय को धड़काता है? कौन आंखों की पलकों को झपकाता है? कौन नसों को फड़काता है? बताओ। अबुद्धिपूर्वक सब कुछ चल रहा है ना, कोई ईश्वर नहीं चला रहा हमारी बॉडी को। हाँ, पूरा जो सिस्टम है, पूरे इंटरनल पार्ट, जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे हृदय से हो रहा है, कौन कर रहा है बताइए? चेतना। चेतना अपने आप पूरी बॉडी है। तो जैसा एक शरीर है वैसे ही समस्त ब्रह्मांड जो है अपने आप स्वसंचालित है, कोई इसे चलाने वाला ऊपर हो ऐसा नहीं जैन दर्शन कहता है। अन्य दर्शन में ये व्यवस्था भिन्न है, बस उनकी आस्तिकता की परिभाषा वेद को मानने से। पर जैन दर्शन कहता है तो हम ईश्वर में विश्वास बदलाव नहीं आ सकता क्या, कि ये जो पढ़ रहे हैं अगर उसमें हमको बदलाव लाना है तो हम जैन दर्शन के प्रिंसिपल को पूर्ण रूप से रखेंगे तो हो जाएगा। महाराष्ट्र इंडियन फिलोसफी को जब पढ़ा, मैंने भी पहली बार पढ़ा, उसमें पहली बार ये देखा कि ये जैन दर्शन नास्तिकता की श्रेणी में है और अन्य दर्शन आस्तिक हैं। लेकिन जब सांख्य योग आदि को पढ़ा तो हमने कहा सही, हम नास्तिक हैं। उनकी अपेक्षा सिर्फ वेदों को लेकर के है। और इसी संबंध में मैंने जो शंकराचार्य, चार शंकराचार्य हैं, वो तिरुपति वाले को सुना था, तो उन्होंने एक टीस दे करके जैनों के लिए व्यंग कसा था, लेकिन वो हमारे काम का था। उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति पूजक जो हैं वो हम लोगों ने, मतलब सनातनियों को संबोधित करके कह रहे थे कि हम हिंदुओं ने ये मूर्ति पूजन का जो उपक्रम अत्यंत विस्तार रूप से दिया है वो जैनों को देख करके कर लिया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनका यह व्यंग स्पष्ट ये कह रहा था कि जो मूर्ति पूजन आई पद्धति वो हमसे ही आई। तो हम बिल्कुल सबसे बड़े सही है, आस्तिक हैं। सत्य है। आज भारत देश में जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ दिगंबर जैन प्रतिमा ही मिलती है। हजारों वर्ष कहीं कभी इतिहास उठा करके देखो, अन्य प्रतिमा बहुत रेयरली जो मिलती है, अब रिसेंट टाइम्स की मिलती है, पर प्राचीन काल की जो प्रतिमा मिलती, तो मूर्ति की पूजा की व्यवस्था तो अनादिकाल से चली आ रही और जैन धर्म ही है, और उसी को देख करके कई लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। चलें, अंतिम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती अमृता जी जैन दिवाकर।
महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, अगर किसी के घर पे सौर लगा है तो वो पंच कल्याणक में कहाँ तक सम्मिलित हो सकता है? कौन सी पीढ़ी में सूर लगा है ये तो उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड ही है मतलब। और रही बात पंच कल्याणक में सम्मिलित होने की, तो पंच कल्याणक तो पूरा अटेंड कर सकता है। हाँ, प्रमुख पात्र नहीं बनेगा, लेकिन सारी क्रियाओं को वो देख सकता है, अनुमोदना कर सकता है, दूसरों को प्रेरित कर सकता है। शोर लगने के पश्चात इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि आपको धर्म छोड़ देना है। आप यदि अनुमोदना और कारित रूप से धर्म करोगे तो पुण्य उतना ही मिलता है जैसे कोई व्यक्ति पात्र बनकर के पूजन विधान में बैठ कर के सारी क्रियाएं करता है। क्योंकि अंतराय कर्म के कारण उसे शोर लग गया है तो उस ऐसा नहीं समझना उसका पुण्य कम हो जाएगा। यदि आप प्रत्येक कल्याणक, प्रत्येक दिन के हर कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पुण्य उतना ही लगता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो जहाँ पे पूजा होती है हाँ, वहाँ तक सम्मिलित हो आपको सकते हैं? द्रव्य नहीं चढ़ाना है, बस सम्मिलित मतलब वहाँ बैठ सकते हैं? हाँ, दूर से बैठ कर जिनवाणी को छूना नहीं है। ठीक है। जैसी सामाजिक व्यवस्था उसको फॉलो करना। नमोस्तु। महानुभाव, हमारे बीच में नगर गौरव और हम सभी के परम श्रद्धेय अंतिम निर्यापक पूज्य मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज विराजमान हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है, आप सभी बड़े सौभाग्यवान हैं कि पूज्य मुनिवर के पावन सानिध्य में यह महापंच कल्याणक महामहोत्सव हो रहा है। आप सभी से निवेदन है, पंच कल्याणक की जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें अवश्य सम्मिलित होवें और प्रत्येक क्रिया को देख करके, समझ करके उससे धर्म लाभ अवश्य लेवें। पूज्य मुनिवर, हम सभी का परम सौभाग्य जो आपका पावन सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ। एक जिज्ञासा और मैं रख रहा हूँ, हे गुरुवर, एक शिल्पी जो होता है वो पाषाण को देख करके ही उसमें मूर्त रूप को पहचान लेता है। क्या गुरुवर, आप एक विशाल शिल्पकार हैं, क्या आप भी इन प्रतिमाओं को देख करके अभी से ही इनमें तीर्थंकर भगवान की छवि देख रहे हैं? नमोस्तु गुरुवर, समाधान करें। शिल्पकार तो आचार्य भगवान है जो माटी से कलश को सृजन करने वाले हैं। एक अनगढ़ पाषाण में छिपा हुआ भगवान, एक अनगढ़ आत्मा में छिपा हुआ परमात्मा, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। बस शुरुआत की आवश्यकता होती है, उस दृष्टि को लाने की आवश्यकता होती है। यदि दृष्टि हमारे भीतर पैदा हो गई तो वही दृष्टि सम्यक दृष्टि कहलाती है। वहीं से आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पाषाण से भगवान को बनाने की एक क्रिया है। प्रभु जो पाषाण रूप हैं वो तो एक निमित्त मात्र हैं। मूल रूप से हमें अपने होनहार परमात्मा को इस आत्मा से प्रकट करना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इन आने वाले पंच कल्याणकों में हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना है और हर एक व्यक्ति कर सकता है। जिसने आज तक कुछ न जाना हो वह भी कर सकता है। कभी न कभी शुरुआत तो करनी ही होती है। जब जागे तब सवेरा, तो आज से ही शुरुआत कर दें, क्योंकि शास्त्रों में आता है आज से पूर्व कितने तीर्थंकर हो गए हैं, तो अनंतानंत तीर्थंकर हो चुके हैं और आज के बाद भी अनंतानंत तीर्थंकर होंगे। तो हमें कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना, हीन भावना नहीं लाना। हमारे बाद भी अनंतानंत तीर्थंकर होंगे, तो हमारा नंबर तो बीच में ही है। तो क्यों ना हम आज से ही शुरुआत करें, बस इन क्रियाओं को देख करके अपनी होनहार शक्ति को उद्घाटित करने का प्रयास करना है। बोली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। सभी ध्यान देवें, कल ठीक 6:30